नारद जी ने जवाब दिया कंसराज, अगर शरीर में कोई दिक्कत परेशानी है तो अच्छे वैद्य के पास जाओ, उसका इलाज कराओ। अगर किसी दुश्मन की शंका है तो धावा बोल दो, क्योंकि कंसराज मर्द और दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तुम्हारे पास तो बड़े बड़े राक्षस हैं, धावा बोल दो। जैसे ये तने वचन सुने कंस ने जवाब दिया, बाबा नारद बात ही कुछ ऐसी है जो हमारे चेहरा पर उदासी है। बोले क्या बात है? जवाब दो बाबा नारद, एक बात बताओ कि आपने वृंदावन की तरफ नजर की है? क्यों? तो वृंदावन में एक नंद नाम का यादव रहता जो पहले गोकुल में रहता था, लेकिन अब गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में रहने लगा। लेकिन दुख की बात ये नहीं है, दुख की बात ये है कि जो नंद नाम का यादव, उसके घर में दो बालक है, कन्हैया बलराम। लेकिन बड़े बड़े विद्वानों का तो ये कहना है कि उन्हीं के हाथों से मेरी मौत होगी। लेकिन बाबा नारद आप तो जानते, मुझे मौत से डर लगता, मैं मरना नहीं चाहता। नारद जी ने जवाब दिया, कंसराज हमें नहीं मालूम था कि तुम्हें भी कायरों जैसी बातें करनी आती हैं। मतलब कलश वाली कन्या बाहर निकल आओ, आएगो फिर से निकल। जवाब दो कंसराज, कन्हैया और बलराम को मारना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात है, गुड्डा गुड़ियों का खेल है। गुड्डा गुड़ियों का खेल है। कंस ने जवाब दिया, बाबा नारद क्या कह रहे हो? जिन्हें आप ये बता रहे हो गुड्डा गुड़ियों का खेल है, अरे उन्हें मारने के लिए न जाने कैसे कैसे राक्षस भेजे, मगर आज दिन तक एक भी लौट करके नहीं आया। मुझे ये नहीं बताया कि मेरा काल है तो है कैसा, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, और आप कह रहे गुड्डा गुड़ियों का खेल है। बोले कंसराज देखो, तुम तो राजा हो, कोई झूठा इल्जाम लगा दो, आरोप लगा दो और उन्हें मथुरा के जेल खाने में डाल दो, फिर जब चाहे जैसे चाहो मार देना, कौन सी बड़ी बात। कंस ने जवाब दिया, बाबा नारद आप जो ये बात कह रहे हो कि कोई झूठा इल्जाम लगा दे, आरोप लगा दे, उन्हें मथुरा की जेल खाने में डाल दें, लेकिन आपको एक बात नहीं मालूम, बिना किसी गलती के, बिना किसी कसूर के अहीर को छेड़ना यानी अपनी मौत को दावत देना। और बोले कि निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। बाबा नारद आप हमसे ये बात कह रहे हो, लेकिन आपको नहीं मालूम बिना किसी अपराध के यादव को छेड़ना यानी अपनी मौत को बुलाना होगा। निशाने पर लगे जाकर किसी को तीर कहते हैं। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, उसी को तीर कहते हैं। सुनो, आन पे जान जो दे दे बाबा नारद, इसलिए कोई दूसरी बात बताओ, ये हमारी समझ नहीं आई। बोले कंसराज अब हमारी समझ में आ चुका है, अब हमारी समझ में आ चुका है। बोले क्या समझ में आ चुका? तो जवाब दो। देखो कंसराज तुम तो ये जानते हो कि वृंदावन के नजदीक कालीदेव पड़ता है। हाँ, और तुम ये भी जानते हो इसमें कालिया नाग रहता है। हाँ जानते हैं। और तुम ये भी जानते हो उसी में नीलकमल के पुष्प हैं। बोले हाँ महाराज। एक काम करो, एक पत्र लिखो, पत्र में साफ साफ लिख दो किसी कारणवश में 2 छवरियां नीलकमल के पुष्प की आवश्यकता है, जो आपके नजदीक कालीदेव प्रताप समाधि भेजवा दी जाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम सभी यादव बरादरी को मथुरा की जेल खाने में डाल देंगे। फिर देखते कंसराज ऐसा कौन सा पहलवान है, कौन सा योद्धा है जिस कालिया नाग से टकराएगा।
क्योंकि वो कालिया नाग इतना जहरीला है कि अगर उसके पास से भी कोई होके गुजर जाए फिर भी उसकी सांस का अंत हो जाता है। आज कंस बड़ा खुश हुआ, एक पत्र लिखा। पत्र में साफ साफ लिख दिया, यादवों के नेता बाबा नंद, किसी कारण वर्ष में 2 छबरिया नीलकमल के पुष्प की आवश्यकता है जो आपके नजदीक कालीदेव प्रताप वहां से हमारे लिए भिजवा दी जाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया हम सभी यादवों को मथुरा की जेल खाने में डाल देंगे। नीचे अपने हस्ताक्षर किए। आज वो पत्र जब नंद बाबा के हाथ में पहुंचा है तो पत्र को पढ़ते ही पढ़ते नंद बाबा बुरी तरीके से रोने लगे। यशोदा मैया ने रोता हुआ देखा। जब तो स्वामी क्या बात, आप क्यों रो रहे हो? आज से पहले मैंने आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे, लेकिन आज बात क्या है? बोले भद्रे, ये कंस ने पत्र भेजा है जो हमारे नजदीक कालीदेव प्रताप से 2 छबरिया नीलकमल के पुष्प मंगवाए हैं। अगर हमने नहीं भेजे तो वो सभी को मथुरा की जेल खाने में डाल देगा। जैसे इतने वचन सुने मैया यशोदा पछाड़े खा के आंगन में गिर गई। जवाब दो रहे भागे कंस, आखिर तुमसे किस बात का बदला ले रहा है? मैंने गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में रहने लगे, मगर फिर भी तूने मेरे बच्चों का पीछा नहीं छोड़ा। आखिर तुमसे किस बात का बदला ले रहा है? आंगन में बैठी बैठी मैया यशोदा रो रही है। भगवान कन्हैया मैया यशोदा के पास आए। जवाब दो मैया, एक काम करो, हमें बहुत तेज भूख लग रही है तो हमें भोजन दे दीजिए। अरे मांगी रो माखन रोटी गोपाल मैया, मांगी रो माखन रोटी गोपाल मैया। जवाब दो मैया, बहुत तेज भूख लग रही है, आप हमें भोजन दे दीजिए। मांगी रो माखन रोटी गोपाल भैया, मांगी रो माखन रोटी गोपाल भैया। मैया यशोदा जवाब दो मैया, हमें बहुत तेज भूख लग रही है, आप हमें भोजन दे दीजिए। मैया यशोदा आंगन से उठ करके महलों में पहुंची, अंदर से भोजन लेके आई, कन्हैया के सामने परोस दिया और जवाब दो, ये लो लाला भोजन कर लो। शायद ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है और तुम इस आंगन में अब आखिरी बार भोजन कर रहे हो। जैसे इतने वचन सुने भगवान ने जवाब दो मैया, क्या बात है? मैया मैं भोजन नहीं करूंगा। पहले तुम हम बताओ, तुम रोई तो रोई क्यों? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आए?